आमस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग्रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूया तमेव प्रत्यपद्यत। कल के पावन प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया हमारे द्वारिकाधीश प्रभु का प्रथम विवाह बड़ी धूमधाम से आनंद पूर्वक देवी रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी हैं। जब वही ठाकुर जी श्री राम बन करके आते हैं त्रेता में, तो वही आह्लादिनी शक्ति भगवती लक्ष्मी किशोरी जानकी जी बन करके प्रकट होती हैं। वही श्री ठाकुर जी द्वापर में जब भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, तो वही भगवती लक्ष्मी देवी रुक्मणी के रूप में प्रकट होते हैं। तो रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी ही हैं। और ध्यान देना, लक्ष्मी का समर्पण नारायण में ही होना चाहिए। जो लक्ष्मी को अपनी मान बैठता है, जो लक्ष्मी को भोग्या मान बैठता है, उसे पछताना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राम। ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो श्री राम। शिशुपाल ने लक्ष्मी जी को अपनी मान लिया, तो कल आपने कथा सुनी कि आया था विवाह उत्सव मनाने के लिए कि विवाह करके जाऊंगा, लक्ष्मी जी तो मिली नहीं, महाराज मुंह लटका के जाना पड़ा। तो लक्ष्मी के साथ में हम दो संबंध बना सकते हैं। पहला संबंध, मातृभाव में हम लक्ष्मी का दर्शन करें। दूसरा संबंध लक्ष्मी का बेटी के साथ, जिससे बेटी के साथ हमारा संबंध होता है। पुत्री के भाव में आप लक्ष्मी को देख सकते हैं। जैसे लक्ष्मी की ही कृपा से जगत का पालन पोषण भरण पोषण हो रहा है। ये जितने भी याज्ञादिक कर्म हैं, सब व्यवस्थाएं लक्ष्मी की कृपा से ही होगी। तो माँ भी जैसे अपने बच्चे का लालन पालन पोषण भरण पोषण करती है, इसी प्रकार ये संसार का लालन पालन भरण पोषण ये लक्ष्मी की कृपा से संभव। तो मातृभाव से लक्ष्मी का दर्शन करें, अथवा बेटी का। जैसे बेटी जब घर में होती है और बेटी जब सयानी होने लगती है, बड़ी होने लगती है, तो माता पिता योग्य वर देख करके उस बेटी का किसी योग्य वर के साथ में वर्ण कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। ये ज्ञात है कि ये बेटी हमारी नहीं है, ये पराई है, इसे एक ना एक दिन विदा करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगे, महाराज लक्ष्मी बढ़ने लगे, धन की वृद्धि होने लगे, तो योग्य नारायण का दर्शन करके योग्य वर की तलाश करके, जैसे भीष्मक महाराज जी चाहते थे रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश प्रभु के साथ में, तो भगवान नारायण के अनेक रूप बताए गए हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। दरिद्र नारायण भी भगवान का स्वरूप है, यज्ञ नारायण भी भगवान का स्वरूप है। तो किसी गरीब की सेवा में, किसी अनाथ की सेवा में अपनी लक्ष्मी रूपी धन का सदुपयोग कर देना चाहिए। नारायण को समर्पण करने का मतलब यही है कि सत्कार्यों में लगे आपकी लक्ष्मी। किसी ने कहा महाराज दान पुण्य में तो हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, तो ये जो ज्ञान यज्ञ चल रहा है ये भी नारायण का ही स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ भगवान नारायण का ही स्वरूप है। तो किसी याज्ञादिक कर्म में अपनी लक्ष्मी का समर्पण कर दो। ध्यान देना, जो कुछ हमें मिल रहा है, जो हमें प्राप्त हो रहा है,
ये पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का ही फल से हमें प्राप्त हो रहा है। आज देखो कई लोग बड़े धनवान हैं, ये उनके पूर्व जन्म की कमाई है। इसलिए हमेशा जीव को सत्कर्मों में लगे रहना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम।